हेलो स्टूडेंट्स। हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स देखेंगे और मैथ में हम लोग प्रश्नावली 6.3 को देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप प्रश्नावली 6.3 से पहले का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे क्योंकि 13 तक हमने सॉल्यूशन बना दिया है। 14, 15 और 16 इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन को हम हल करवा देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक क्लिक कर दिए हैं और अभी तक कितना दूर पहुँचे हैं तो सबसे पहले वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद पहले पता कीजिए कि वीडियो में क्या जानदार कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए वो अलग की विषय अलग की बात है, लेकिन पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। तो देरी नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि ABC समरूप PQR है। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो ठो त्रिभुज है, एक ठो ABC है और एक ठो PQR है। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को सिद्ध करना है कि ये दोनों समरूप है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को दिया हुआ है कि इसका जो भुजाओं का अनुपात है ना वो बराबर है। ठीक है, कौन कौन सा भुजाओं का अनुपात, तो AB बराबर है PQ के, AC बराबर है PR का और एक माध्यिका है AD जिसका नाम है AD और AD बराबर है AD का अनुपात बराबर है किसके साथ, तो PM के साथ। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। तो देखिए इस प्रकार से ये दो ठो आपके सामने त्रिभुज है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और नंबर यहाँ कितना है क्वेश्चन का जी, तो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 14 ना, तो 14 का लिख दिया हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझिए कि ये दो ठो त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा टाइप से आपको लग रहा है क्या, हाँ ये लगा सीधा। ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों को जो जो चीज़ दिया है ना सबसे पहले हम लोग उसी को लिख देंगे। ठीक है ना, लिख देंगे दिया है क्या क्या चीज़ दिया है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। किस किस का भुजा का, तो AB का अनुपात दिया है PQ के साथ। ठीक है, बराबर BC दिया है क्या जी, हाँ AB और AC दिया है, BC ने AC दिया है ना, तो AC का अनुपात दिया है किसके साथ, तो PQ के साथ। ठीक है, ये बराबर दिया है AD का अनुपात दिया है AD ना, तो माध्यिका है तो ये PM के साथ दिया है। ठीक है, अब इसको आप एक बार पिक्चर में देखिए। ठीक है, देखिए AB बट्टा PQ मतलब AB बट्टा ये वाला और PQ इसका अनुपात। ठीक है, AC बट्टा PQ AC ये वाला बट्टा PQ ये वाला, और ये माध्यिका है AD बट्टा PM। ठीक है, और माध्यिका क्या करता है, तो इसको यानी कि BC को और यहाँ QM को दोनों बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, ये करेगा माध्यिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो मेरा दिया हुआ है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि, ठीक है लिख देते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। ठीक है, दोनों त्रिभुज आप लोग आपस में समरूप है। तो समरूप करने के लिए ना सबसे पहले एक बात समझिए, या तो फिर भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज का, या तो फिर इसका कोण बराबर होना चाहिए तभी समरूप होगा। तो सबसे पहले इसका हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना, और रचना बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए जो AD है ना, AD के बराबर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, जिसका हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम मान के चलिए E दे दिए। ठीक है, E दे दिए, यहाँ तक खींचे AD के बराबर में, और E को मिला दिए हम लोग C के साथ, और E को मिला दिए फिर हम लोग B के साथ, ये दोनों को हम लोग मिला दिए। ठीक है, ये हो गया एक रचना। और यहाँ पर भी उसी तरह से PM के बराबर है, जितना लंबा PM है उतना ही लंबा एक और एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम हम लोग N दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर N को मिला देंगे R के साथ और N को मिला देंगे Q के साथ, ये हो गया आप लोगों का रचना। ठीक है, जब ये रचना की ना, ये वाला थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है ना लाइन इसका माध्यिका, इसलिए। अब देखिए ये दोनों जो त्रिभुज था ना, अब एक समांतर चतुर्भुज बन गया। देखिए समांतर चतुर्भुज ये वाला है कि नहीं, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, तो ऐसे होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, ABEC और ये PQNR, ये दोनों जो है ना ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ समांतर चतुर्भुज हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज किस में चलेंगे, तो समांतर चतुर्भुज ना, समांतर चतुर्भुज किस में, तो ABEC में, ABEC
ई और सी में, ठीक है ना, इस चतुर्भुज में चल रहे हैं, इस समांतर चतुर्भुज में चल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का भुजा होता है ना, वो बराबर होता है, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बराबर, ये वाला ए सी बराबर है बी ई का, ठीक है ना, बी ई का। और ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो ए बी, ठीक है ना, ये ए बी जो है ना वो बराबर है ई सी का, ठीक है, ये लिख दिए। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे समांतर चतुर्भुज में भी लिख सकते हैं उसी प्रकार, ठीक है ना, उसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसमें, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, समांतर चतुर्भुज ना, समांतर चतुर्भुज किसमें जी, तो पी क्यू एन और आर में, ठीक है, इस वाले समांतर चतुर्भुज में। इस वाले समांतर चतुर्भुज का भी भुजा आपस में बराबर होगा, ये पी आर भुजा बराबर होगा क्यू आर के, ठीक है, और ये पी क्यू भुजा बराबर होगा एन के, पी एन के, ठीक है ना, सॉरी एन आर के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर बराबर हो गया आप लोगों का क्यू एन के, और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो एन आर या तो फिर आर एन के, ठीक है, ये मेरा बराबर आ गया। अब देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज में ना, इसमें बराबर आ गया, ठीक है। अब जो जो चीज़ दिया हुआ ना, हम उसी से चलेंगे और इसी से इसका हल आ जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रमाण, क्या लिख देंगे, चलिए प्रमाण तो ऊपर ही लिखना था, नहीं लिखे कोई बात नहीं, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो देखिए ए बी बराबर पी क्यू ना, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है तो इसी को लिख रहे हैं, ठीक है। बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो ए सी बराबर में पी क्यू, ठीक है, बराबर में ए डी बटा में पी एम, ये मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए। तो उसी को हम जस्ट सेम टू सेम लिखे हुए, ठीक है। अब इसमें हम क्या चीज़ करेंगे, देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है ना, इसको ए बी ही रहने देते हैं, ठीक है, ए बी जैसा का तैसा रहने देते हैं, और ये बटन पी क्यू को भी जैसा का तैसा रहने देते हैं, बराबर। ये ए सी किसके बराबर है, तो बी ई के, तो बी ई लिख दिए, ठीक है ना, बी ई बटा पी क्यू, ये पी क्यू किसके बराबर होगा जी, पी क्यू बराबर है आर एन के, तो यहाँ पर आर एन लिख दिए, बराबर। ये ए डी बटा जो पी एम है ना, इसको हम लोग दोनों को दो से गुना करते हैं, ए डी और यहाँ भी हो जाएगा 2 गुने पी एम, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, मतलब दो दो आपस में कट जाएगा ना, तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर से भी ऊपर को भी 2 से गुना और नीचे को भी 2 से हम लोग गुना आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी जो है ना उसको हम लोग जैसा का तैसा रहने दिए, और ये पी की को भी जैसा का तैसा रहने दिए, बराबर। ये जो बी ई जो आप लोगों को दिख रहा है ना, उस बी ई को भी हम जैसा का तैसा रहने देंगे, ठीक है ना, बी ई को भी और आर एन को भी जैसा का तैसा। अब ये बराबर देखिए, ये 2 गुने ए डी है, ठीक है, ये 2 गुने ए डी मतलब आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, ठीक है, ये ए डी, ये ए और डी यहाँ से यहाँ तक 2 गुना है, तो 2 गुना कब होगा, जब ये 2 बार हो जाएगा, तो ए डी, और हम अभी अभी बताए थे आप लोग को ए डी के बराबर एक लाइन खींचे थे जो डी ई था, ठीक है ना, तो ये ए बी और ये डी ई मिल करके ए ई बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसी प्रकार से ये पी एम अगर 2 गुना हो जाएगा तो पी एन बन जाएगा, तो वही वाला हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी, देखिए ए डी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2 ए डी है ना, यानी कि 2 ठो ए डी है, तो हम लोग उसको ए ई लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टा में। अब देखिए यहाँ पर पी एम था, ठीक है, पी एम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार आप ध्यान दीजिए कि ए बी बट्टा पी क्यू बी ई बट्टा, इसको हम लोग एक बार यहाँ पर लिख के आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, ऊपर पहले हम लोग लिख देते हैं कि ए बी बट्टा में पी क्यू आया है, बराबर बी ई बट्टा में आर एन आया है, और बराबर इसके क्या आया है, तो ए ई बट्टा में पी एन आया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग अब समझाते हैं हम। देखिए ये मेरा आया है ए बी बट्टा में पी क्यू, तो ए बी बट्टा में पी क्यू ये वाला भुजा, ठीक है, और बी ई बट्टा में आर एन, बी ई बट्टा में आर एन मतलब ये वाला भुजा, ठीक है, और आया है मेरा ए ई बट्टा में पी एन, यहाँ छोटा सा लिखे हैं, ठीक है ना, ए ई बट्टा में पी एन, तो मतलब ए ई कौन वाला है, ए ई ये पूरा और ये पी एन पूरा, तो ये वाला जो त्रिभुज है ना ए बी ई, ये जो त्रिभुज है ना इस त्रिभुज के समान समरूप आ गया पी क्यू एन का, ठीक है ना, पी क्यू एन का मेरा समरूप आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसका हम ना भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि एस एस समरूपता कसौटी से लिखेंगे, एस 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या लिख देंगे, कसौटी से,
कसौटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट ऊपर देखिए, ठीक है ना। कसौटी से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE, ठीक है ना, ये समरूप है त्रिभुज PQN के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब देखिए ये जो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना, एक साइड वाला, उसी प्रकार से दूसरा साइड वाला भी समरूप हो सकता है, ठीक है। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसका भुजाओं का अनुपात ना हम लोग बराबर ले सकते हैं। तो देखिए जो कोण A है ना वो कोण P के बराबर होगा, और कोण जो B है ना वो कोण Q के बराबर होगा। यहाँ पर अब देखिए ये तो थोड़ा टेढ़ा लाइन गया था ना, कोण Q के बराबर होगा। और कोण जो यहाँ पर E है ना वो कोण N के बराबर होगा। और उसी प्रकार से इधर वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है, तीनों आपस में बराबर। तो ये दोनों को मिला देंगे तो जितना होगा ना उतना ये दोनों को मिलाने से भी होगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाने से भी होगा। अब देखिए हम लोगों को दिया हुआ क्या था, AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR। देखिए AB बट्टा PQ, ठीक है, और AC बट्टा PR, AC बट्टा में PR। तो देखिए दो ठो भुजाओं का तो अनुपात हम लोग का दिया हुआ है बराबर, बस एक ठो कोण हम लोग बराबर कर दिए तो आराम से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, एक ठो सादा पेज लेते हैं जी, यहीं पर सामने में ही लिखते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। देखिए लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, दोनों त्रिभुज में क्या बोल सकते हैं कि AB बटा में PQ जो है ना वह बराबर है AC बटा में PQ का, ठीक है। ये तो मेरा दिया हुआ था AC बटा में PQ, क्या नहीं PQ नहीं, AC बटा में PR होगा, यहाँ पर PR, ठीक है ना, AC बटा में PR ना होगा, हाँ PR होगा। ये दो ठो चीज़ बराबर है, और एक ठो कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण P, ठीक है ना। अभी हम लोग दर्शा दिए कैसे बराबर था सो, ठीक है। अब दो ठो भुजा बराबर आ गया और एक ठो कोण बराबर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज, इतना लिख दिए ना कि त्रिभुज ABC समरूप क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज PQR का। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो नंबर है ना वो है 15 नंबर में बोला जा रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन फटाक से करते हैं शुरू। तो देखिए ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 15 है ना। तो इसको थोड़ा सा इसको हम लोग जगह ले लेते हैं, क्योंकि बाद में उधर जगह नहीं बचने लगता है ना। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, 1 मिनट नहीं दिखा क्या, 15, ठीक है ना। 15 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। सवाल बोल रहा है ना कि एक ठो क्या दिया हुआ है, एक ठो मीनार है, क्या है, मीनार, और एक ठो स्तंभ भी है। तो सबसे पहले देखिए एक स्तंभ दिया हुआ, स्तंभ, ठीक है ना, ये वाला स्तंभ है और इसका ऊंचाई दिया है 6 मीटर, ठीक है, और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो जब स्तंभ में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर इसका छाया बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला जमीन है, तो मान के चलिए इधर छाया बन रहा है, ठीक है, और छाया जो बन रहा है ना वो कितना मीटर लंबा जानते हैं, तो 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर इसका छाया है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से हम लोग मिला देते हैं और इसका नाम देते हैं A, B और C, ठीक है ना। फिर बोला है कि उसी समय में ना एक ठो जो मीनार है ना उसका भी यहाँ पर ये वाला खड़ा है, ठीक है ना, और इसका जो छाया बन रहा है ना सिर्फ इसका छाया का लंबाई हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है सो देखिए, छाया का लंबाई हम लोग को दिया है 28 ना, तो लिख देते हैं इसको 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर हम लोग को दिया हुआ है छाया का लंबाई, और इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो है ना मीनार, ये इसका लंबाई कितना है। तो सबसे पहले इसका नाम देते हैं PQR, ठीक है। अब देखिए सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है। सवाल क्या सिंपल है, ये वाला सीधा बनेगा, ठीक है ना, अभी बनाते जा रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ उड़ हो जा रहा है। सवाल है कि एक यहाँ पर स्तंभ है जो 6 मीटर है, इसका लंबा इसका 4 मीटर लंबा छाया बन रहा है। एक मीनार है, इसका छाया बन रहा है 28 मीटर, तो मीनार कितना लंबा होगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न से दिया वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्रश्न से मतलब कि जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है AB बराबर कितना, तो AB बराबर 6 मीटर दिया है, और ये क्या है, तो स्तंभ की ऊंचाई या तो फिर लंबाई है, और BC बराबर दिया है 4 मीटर, ठीक है, और मेरा दिया हुआ है QR ना, तो QR बराबर दिया है 28 मीटर। अब दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप करने के लिए सीखेंगे, मतलब समरूप करेंगे, ठीक है ना, सीखेंगे नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। तो इसका भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेंगे और मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज A लिखेंगे ना, ABC एवं त्रिभुज
पी क्यू आर में, ठीक है ना, पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे और दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या क्या बराबर लिख सकते हैं सो आप लोग जानते हैं। देखिए क्या क्या बराबर लिख सकते हैं सो, ये भी सीधा खड़ा है और ये भी सीधा खड़ा है, ठीक है ना। तो दोनों को कोण हम लोग बराबर कर सकते हैं, यानी कि कोण बी बराबर हो जाएगा आप लोगों का कोण क्यू का। क्यों? क्योंकि दोनों कोण जो है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये हम लोग बराबर दिखा दिए। साथ ही साथ एक ही समय का बात है, मतलब समय एक ही है, इसलिए ये स्तंभ के कोण के पास और ये मीनार के कोण के पास, मतलब कोना के पास ऊपरी चोटी पर जो कोण बनेगा ना वो दोनों बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी, ठीक है ना, दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों? तो हम लोग यहाँ लिख देंगे समान समय में बने कोण, ठीक है ना, समान समय में बना कोण, समान समय में बना कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों कोण जब बराबर हो गया तो तीसरा कोण जो सी है वो अपने आप बराबर हो जाएगा कोण आर का, ठीक है ना, ये बराबर हो गया। अब देखिए तीनों कोण बराबर हो गया, इसका हम लोग भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, ठीक है। तीनों कोण बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समरूप त्रिभुज जो ए बी सी है ना वो समरूप हो गया पी क्यू आर का, और जब दो ठो त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग इसका भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो भुजाओं का अनुपात हम लोग ले लेते हैं, तो ए बी बट्टा में हम लोग ले लेंगे पी क्यू आर, ठीक है, बराबर ले लेंगे बी सी बट्टा में किसका, तो क्यू आर का, ठीक है, और बराबर ए सी बट्टे में पी आर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान यहाँ मेरा ऊपर में दिया हुआ है, देखिए 6 मीटर, तो 6 बैठा दिए बट्टा पी क्यू दिया है क्या जी, पी क्यू नहीं दिया है तो पी क्यू निकालना है तो पी क्यू लिख दिए, ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, चलिए देख लीजिए, पी क्यू नहीं दिया तो लिख दिए। अब बराबर ये बी सी का मान मेरा दिया है ऊपर में 4 मीटर, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 बट्टा में देखिए क्यू आर का भी मान मेरा दिया हुआ है 28, तो 28 इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान जहाँ निकाले ना आंसर आया, देखिए ये कट रहा है, 4 एकम 4 4 7 28, ठीक है ना, यानी कि 4 7 का पहाड़ा से कट गया, 4 का पहाड़ा से 4 एकम 4 4 7 28। अब देखिए ये पी क्यू गुना होगा 1 से तो पी क्यू का पी क्यू ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 7 गुना होगा 6 से तो 7 6 का 42 हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान आ गया ना ये पी क्यू का, ठीक है ना, पी क्यू का मान कितना आ गया तो 42, और यही इसका हो गया आप लोग का सामने आंसर कितना आ गया 42, ठीक है ना, 42 मीटर, 42 क्या आ जाएगा मीटर आंसर, ठीक है। ये हो गया आप लोग कंप्लीट। चलिए 16 नंबर का आंसर देखते हैं। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। बोलता है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि एबी बट्टा पीक्यू बराबर एडी बट्टा पीएम। देखिए तो क्वेश्चन और भी आसान है जी। एक ठो मतलब दो ठो त्रिभुज है, ठीक है ना, एक एबीसी और एक पीक्यूआर, दोनों त्रिभुज में दो ठो माध्यिका है, एक एडी और एक पीएम, और हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम, जबकि हमको ये त्रिभुज दोनों समरूप दिया हुआ है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है ना इस वीडियो का या तो फिर इस पूरे एक्सरसाइज का ना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से समझिए, कहीं कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बस तुरंत शॉर्ट में ही बन जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या है। तो जो चीज़ दिया है ना उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं प्रश्न से, मतलब क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो प्रश्न से हम लोगों को दिया हुआ है कि त्रिभुज ये जो ए बी सी है ना ये समरूप है किस त्रिभुज का, तो त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। और जब भी कोई त्रिभुज समरूप होता है तो हम लोग इसको भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, ठीक है ना। एक बात आप और समझिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं जो सिद्ध करना उसको, ठीक है ना, लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ए बी बट्टे में पी क्यू, ठीक है ना, बराबर ए डी बट्टे में पी एम, ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर सिद्ध करने का रहता ना बड़ा वाला भुजा से तो हो जाता। कहने का मतलब ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है पी क्यू आर का, लेकिन सिद्ध करना है ए बी बट्टा पी क्यू, ये ए बी तो बड़ा वाला का है और पी क्यू भी बड़ा वाला का है, लेकिन ए डी बट्टा पी एम ये ए डी इसका माध्यिका है और इसका पीएम भी माध्यिका है पी क्यू आर का। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है, और ये चीज़ तब सिद्ध होगा जब ए बी डी समरूप होगा पी क्यू एम का, ठीक है। तो जो चीज़ दिया हुआ उससे हम लोग पहले प्रमाण करते हैं और चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम प्रमाण, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों हम लोग को सबसे पहले चलना होगा, किसमें किसमें आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ दिया हुआ है ना उसको पहले हम लिख देते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज ना समरूप है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है ना। तो समरूप है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो आराम से हम लोग इसका भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा में पी क्यू बराबर
BC बट्टा में QR बराबर AC बट्टा में PR, AC बटा में PR, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग अब चलेंगे दूसरा त्रिभुज से, मतलब जो दोनों छोटा वाला का सिद्ध करना है ना, उससे चलेंगे। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, दोनों में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो दोनों में हम लोग क्या क्या चीज़ बराबर लिख सकते हैं पता है? तो देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग बराबर लिख सकते हैं। ये AB जो है ना, ये AB भुजा दोनों में है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे दोनों में है। ये AB इसमें भी है, और ये सॉरी AB जो है ना भुजा, वो PQ के क्या है, तो यहाँ पर अनुपातिक है, ठीक है ना, यानी कि AB बट्टा PQ है, जो कि बड़ा वाला का है। और यहाँ पर BC बट्टा QR हम मेरा दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं ना, लिख देंगे AB बट्टा में PQ, ठीक है, AB बट्टा में क्या लिख दिए, PQ। उसके बाद BC बट्टा में QR लिख देंगे, क्या लिख देंगे, BC बट्टा में QR, ये बट्टा में BC बट्टा में QR जैसा का तैसा बराबर AC बट्टा में PR जैसा का तैसा, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये AB बट्टा क्या लिख दिए, AB बट्टा PQ, नहीं दिख रहा है क्या, दिख जाएगा, AB बट्टा में PQ जैसा का तैसा। अब ये जो BC है ना, BC को हम लोग कुछ करेंगे तभी आएगा आंसर, ठीक है ना। BC को कर देते हैं 1/2 से गुना, ठीक है ना, और नीचे जो QR है ना उसको भी कर देते हैं 1/2 से गुना, ठीक है, दोनों को 1/2 से गुना कर दिए बराबर AC बट्टा PR जैसा का तैसा, ठीक है। अब देखिए ये आधा काम हम लोग अब आगे करेंगे ताकि हम लोग को फोटो भी दिख सके और आगे काम भी हो सके। तो देखिए यहाँ पर BC का आधा और यहाँ पर QR का आधा कौन चीज़ होगा, सो देखिए, तो देखिए ये BC का आधा, ये BC पूरा है तो उसका आधा BD भी होगा और DC भी होगा, लेकिन हम लोग जब चल रहे हैं इस त्रिभुज में तो BD लेंगे। और ये QR पूरा है तो QR का आधा मेरा QM भी होगा और MR भी होगा, लेकिन जब चल रहे हैं हम इसमें तो इसको लिख लेंगे, किसको, QM को। तो सबसे पहले जो चीज़ मेरा इधर था ना उसको लिख लेंगे, मेरा इधर था AB बट्टा में PQ, ठीक है, बराबर में मेरा आधा BC था, तो आधा BC मतलब कि BD लिख सकते हैं, और आधा QR था मतलब कि QM लिख सकते हैं। और ये बराबर AC बट्टे में क्या था, तो PR जो था ना, AC बट्टे में PR, उसको भी हम नहीं लिखेंगे AC बट्टे में PR, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है ना ABD में और ये AQM में, मेरा दो ठो भुजाओं का अनुपात आ गया है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज मेरा समरूप था। तो समरूप त्रिभुज का तो सभी कोण बराबर ना होता है, तो B कोण Q के बराबर होगा, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC जो है ना वो समरूप है त्रिभुज किसका, तो त्रिभुज PQR का, और जब समरूप होता है तो भुजा तो सॉरी कोण तो बराबर होता ही है, तो कोण ये बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन सिर्फ इसको हम लेंगे क्योंकि ये जो छोटा वाला है, छोटा वाला में भी आ रहा है और बड़ा वाला में भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। तो ये कोण, ये हम लोग बराबर कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दो ठो भुजा बराबर है, एक ठो कोण बराबर है, तो SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो ABD है ना, जिससे हम लोग चले थे, वो समरूप है त्रिभुज PQM का, जिसको हम लोग जिसमें चले थे, ठीक है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका भुजाओं का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AB बट्टा में PQ, ठीक है ना, लिख दिए PQ। और हम लोग बराबर में लिख सकते हैं, ये देखिए क्या हम लोग को सिद्ध करना था कि AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM। देखिए फिर A से लेकर D उठाएंगे तो AD उठा दिए, बटा में P से लेकर M तक उठाएंगे तो PM उठा दिए, ठीक है ना, ये मेरा आ गया। तो ये चीज़ तो हम लोग को सिद्ध करना था कि AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM, तो ये तो सिद्ध हो गया, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव्ड लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो आप लोग का खत्म हुआ।